धृतराष्ट्र को विदुर जी ने एक कथा सुनाई। एक वन था, बहुत भयानक। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। मार्ग उसे मिला नहीं, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ रहे हैं। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है घोर घने वन में। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, एक बार विदुर जी संसार भ्रमण करके धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी, सारा संसार घूम कर आए हो आप, कहिए कहाँ कहाँ पर क्या देखा आपने? विदुर जी बोले, राजन, कितने आश्चर्य की बात देखी है मैंने। सारा संसार लोभ श्रृंखलाओं में फंस गया है। काम, क्रोध, लोभ, भय के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पागल हो गया है, आत्मा को वह जानता ही नहीं। तब एक कथा उन्होंने सुनाई। एक वन था, बहुत भयानक। उसमें भूला भटका हुआ एक व्यक्ति जा पहुंचा। मार्ग उसे मिला नहीं, परंतु उसने देखा कि वन में शेर, चीते, रीछ, हाथी और कितने ही पशु दहाड़ रहे हैं। भय से उसके हाथ पांव कांपने लगे। बिना देखे वह भागने लगा। भागता भागता वह एक स्थान पर पहुंच गया। वहां देखा कि 5 विषधर सांप फन फैलाए फुफकार रहे हैं। उसके पास ही एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। महाभयंकर सांप जब इसकी ओर लपका तो वह फिर भागा और अंत में हाँफता हुआ एक गढ़ में जा गिरा, जो घास और पौधों से ढका पड़ा था। सौभाग्य से एक बड़े वृक्ष की शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वह लटकने लगा। तभी उसने नीचे देखा कि एक कुआं है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप, एक अजगर, मुंह खोले बैठा है। उसे देखकर वह कांप उठा। शाखा को दृढ़ता से पकड़ लिया कि गिरकर अजगर के मुख में न जा पड़े। परंतु ऊपर देखा तो उससे भी भयंकर दृश्य था। 6 मुख वाला एक हाथी वृक्ष को झंझोड़ रहा था और जिस शाखा को उसने पकड़ रखा था उसे सफेद और काले रंग के चूहे काट रहे थे। भय से उसका रंग पीला पड़ गया। परंतु तभी शहद की एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी। उसने ऊपर देखा। वृक्ष के ऊपर वाले भाग में मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा था। उसी से सनय सनय शहद की बूंदें गिरती थीं। इन बूंदों का स्वाद वह लेने लगा। इस बात को भूल गया कि नीचे अजगर है। इस बात को भूल गया कि वृक्ष को एक 6 मुख वाला हाथी झंझोड़ रहा है। इस बात को भी भूल गया कि जिस शाखा से वह लटका है उसे सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। और इस बात को भी कि चारों ओर भयानक वन है जिसमें भयंकर पशु चिघाड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कथा को सुना तो कहा, विदुर जी, यह कौन से वन की बात आप कहते हैं? कौन है वह अभागा व्यक्ति जो इस भयानक वन में पहुंचकर संकट में फंस गया? विदुर जी ने कहा, राजन, यह संसार ही वह वन है। मनुष्य ही वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुंचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 विषधर सांप फन फैलाए फुफकार रहे हैं। और वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे वृद्धा अवस्था कहते हैं और जो रूप तथा यौवन को समाप्त कर देती है।
इनसे डरकर वह भागा। वह शाखा जिसे जीने की इच्छा कहते हैं हाथ में आ गई। इस शाखा से लटके लटके उसने देखा कि नीचे मृत्यु का महासर्प मुंह खोले बैठा है। वह सर्प जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा, ना राम, ना रावण, ना कोई राजा, न महाराजा, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, कोई भी काल रूपी सर्प से आज तक नहीं बचा। और 6 मुख वाला हाथी जो इस वृक्ष को झंझोड़ रहा था वह वर्ष है 6 ऋतु वाला। 6 ऋतुएं ही उसके मुख हैं। लगातार वह इस वृक्ष को झंझोड़ता रहता है और इसके साथ ही काले और श्वेत रंग के चूहे इस शाखा को तीव्रता से काट रहे हैं। ये रात और दिन आयु को प्रतिदिन छोटा कर रहे हैं। यही 2 चूहे हैं। मित्रों, कहानी कैसे लगी? फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।